हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का कौटिल्य एक्सप्रेस, जो 21 और 22 तारीख को चलाया गया था। इसमें दोस्तों हम लोग 500 प्लस से अधिक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो का हम लोग का पार्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग 20 के बाद यानी 21 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना लेट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। दोस्तों वीडियो 1 यानी पार्ट 1 का दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आइए तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, मतलब किसके बने होते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ताम्र, टीन तथा कांस्य। ऑप्शन इस तरह डी सही इसका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता को बंदरगाह नगर स्थित है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं लोथल हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आपको लोथल से क्या क्या मिला। तो दोस्तों लोथल से आपको गोदीवारा का प्रमाण मिला है, जो कहाँ है? गुजरात के भोगवा नदी किनारे। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको मेसोपोटामिया की मोहर भी दोस्तों कहाँ से? लोथल से मिली है। यहाँ से आपको युगल सावधान, चावल पर 2 मुंह या 3 मुंह वाला राक्षस का चित्र भी मिला है। चलाक लोमड़ी एम कौवा की कहानी भी कहाँ से आपको मिली है? लोथल से मिली है। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको कालीबंगा, ऑप्शन बी में कालीबंगा से दोस्तों आपको घग्गर नदी के किनारे घग्गर नदी किनारे स्थित है। दोस्तों यहाँ से अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले हैं, द्विफसली कृषि के प्रमाण मिले हैं, कांच की काले रंग की चूड़ी का भी प्रमाण मिला और यह कुंड का भी प्रमाण मिला है। यहीं देखेंगे दोस्तों आपको चुनहोदरो से दोस्तों आपको श्रृंगार बक्स गुड़िया निर्माण मिला है और तथा घारा का भी निर्माण का प्रमाण मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको बाणभट्ट, तो बाणभट्ट था दोस्तों इसके रचयिता आपको इसके रचना दोस्तों हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय इसकी रचना प्रमुख है। धनवंतरी दोस्तों आपको आयुर्वेद से संबंधित है। वहीं देखें विष्णु शर्मा की दोस्तों रचना कौन है? आपको पंचतंत्र है, इनकी प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 में सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सुमेलित करते हैं, कौन हो जाएगा? वही करें दोस्तों बितास्ता किस नदी के नाम था दोस्तों? तो झेलम नदी को कहते थे। ठीक है। वहीं देखेंगे आश्कुनी आपको हो जाएगा कौन? चिनाब नदी। परोशनी कौन हो जाएगा आपको? रावी नदी। और वहीं बिपाशा हो जाएगा आपको कौन दोस्तों? यानी ब्यास नदी हो जाएगा। इसमें से दोस्तों सतलज नहीं हो। ठीक है। तो यहीं देखेंगे आपको ब्यास नदी को दोस्तों हम लोग यूनानी भाषा में क्या कहते थे? हाइफेनिस। और झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पिज कहा जाता था। इन दोस्तों देखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 1 5 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट दोस्तों पंचतंत्र लिखा गया था, मतलब किसके द्वारा? अभी हम पीछे वीडियो में देखे थे क्वेश्चन में क्या होगा इसका आंसर सही? ऑप्शन बी से विष्णु शर्मा की द्वारा लिखित रचना है। देखेंगे दोस्तों आपको कालिदास के कितने 3 नाटक, 2 काव्य और 2 खंड काव्य हैं। तो नाटक कौन कौन हो जाएगा दोस्तों आपको? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय। काव्य दोस्तों कौन हो जाएगा आपको? रघुवंशम और कुमार संभवम। ये दोस्तों क्या होगा आपको? 2 काव्य। वहीं दोस्तों आपको 2 खंड काव्य हो जाएगा, कौन कौन? मेघदूतम और ऋतु संहारम हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आप तुलसीदास द्वारा रचित कौन है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, संदीपनी किन के द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मतलब किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको? कठोर उपनिषद में देखेंगे दोस्तों क्या क्या ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा आपको यमराज एवं नचिकेता के बीच संवाद की चर्चा है। मुंडक उपनिषद में देखेंगे तो आपको अथर्ववेद की चर्चा है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? तमसोमा ज्योतिर्गम्य, अस्तोमा सदगम्य आपको इसमें हो जाएगा इसमें। ठीक है। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको छंदोग्य उपनिषद में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? इसमें दोस्तों आपको 3 आश्रम की चर्चा किया गया है तथा इसमें कृष्ण की चर्चा इसी में है। तो दोस्तों और इसी में किया गया आपको छंदोपनिषद में यज्ञ की तुलना आपको टूटी हुई नाव से किया गया है। एक और देखेंगे दोस्तों आपको जलालोपनिषद में दोस्तों आपको क्या 4 आश्रम की चर्चा किया गया, उसमें महा उपनिषद की भी चर्चा है तथा वासुदेव कुटुंबकम की चर्चा किसमें आपको किया गया? जलालो उपनिषद में किया गया है। और इस तरह देखेंगे दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लगेगा? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय वाक्य कब घोषित किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय वाक्य बनाया गया था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 का रहा कि भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था।
तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन इस तरह बी सही हो जाएगा। डलहौजी के समय कब हुआ था दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था प्रथम रेल। ठीक है, वहीं देखेंगे दोस्तों आपको रेलवे का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछ दे तो किसके समय हुआ था, तो करजन के समय हुआ था। कब हुआ था, यानी करजन के काल में हुआ था दोस्तों। इसी के समय में आपको रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको बेलेजली के समय देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बेलेजली के कार्यकाल में, तो इसको दोस्तों सहायक संधि के समय हुआ था। बेलेजली के समय कौन दोस्तों, हैदराबाद 1798 में सहायक संधि किया था। वहीं मैसूर देखेंगे तो 1799, तंजौर 1799, 1801 में दोस्तों आपको अवध तथा 1802 में दोस्तों पेशवा ने सहायक संधि किया था। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गंधार कला मिश्रण थी, किसकी मिश्रण थी, तो इसका ऑप्शन देखेंगे कौन हो जाएगा दोस्तों ने, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ऑप्शन ए इस तरह सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे दोस्तों आपको गंधार कला प्रारंभ में आपको इंडो ग्रीक शासक के द्वारा शुरू किया गया था तथा इसका सर्वाधिक विस्तार आपको कनिष्क के काल में हुआ था तथा इसी शैली में दोस्तों आपको सर्वाधिक मूर्ति किसका बना हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का बना हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 में आपको सुमिलित करना है, तो सुमिलित करते हैं। कह रहा है कि लोथल, यहाँ दोस्तों दिया आपको सिंधु स्थल और तथा इसका स्थान दिया, मतलब किस राज्य में वो पड़ेगा आपको। तो लोथल देखेंगे तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों आपको, तो लोथल आपको गुजरात में हो जाएगा, यानी रोपर देखेंगे वहीं दोस्तों, रोपर कहाँ हो जाएगा आपको, पंजाब में हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, आपको राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी से 4 3 2 1। देखेंगे दोस्तों आपको राखीगढ़ी वर्तमान भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है तथा सिंधु सभ्यता अगर वर्तमान अगर भारत में पूछे दोस्तों कौन हो जाएगा, आपको राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। तथा दोस्तों वहीं पूछे दे हम लोगों से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम दोस्तों यहीं कहाँ बनाया गया, आपको बनाया गया, आपको राखीगढ़ी में ही बनाया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान या कथन सही है, इसमें से सही आंसर देखेंगे कौन हो जाएगा। करा कि ऑप्शन बी, पहला करा कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन 2 करा कि अब आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ऑप्शन 3 कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु यानी 332 बीसी में हुई थी। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो कौन कौन दोस्तों सही है, इसमें से केवल 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि तीसरा आपको 332 में ना होकर 323 बीसी में बेबीलोन में मेसोपोटामिया में दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी तथा दोस्तों वहीं पर इसके घोड़े का भी, बुक्के फराल का भी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह राइट आंसर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 का रहा है कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको समुद्रगुप्त हो जाएगा। ये दोस्तों जितना भी आपको नाम कौन किस नाम से जाना जाता था पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, उसी में डिस्कशन पूरा का फुल डिस्कशन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, इसका सही हो जाएगा क्या ऑप्शन, नागर शैली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्रविड़ शैली में कहाँ की मूर्ति है, तो दोस्तों मंदिर है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा दक्षिण भारत की। बेसर शैली आपको मध्य भारत में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों आपको बेसर खजुराहो का जो मध्य प्रदेश का मंदिर है चंदेल शासकों के द्वारा जो बनवाया गया था वो आपको किस शैली में, तो बेसर शैली में है। ठीक है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर भी दोस्तों किसने बनवाया था, तो याति केसरी ने बनवाया था। दोस्तों पुरी में आपको देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान के मंदिर है वहीं पर दोस्तों इनका, तथा अनंत वर्मन के द्वारा दोस्तों उसको बनवाया गया था। अनंत वर्मन दोस्तों कौन था दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम का, नरसिंह वर्मन दोस्तों प्रथम कौन सा मंदिर बनाया था, आपको अनार का सूर्य मंदिर बनवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सुमेलित करना है इसमें से सूची 1 सूची 2 से। ठीक है, तो दीनबंधु दोस्तों किस नाम से बने, उसका उपनाम पूछ रहा है दोस्तों। तो दीनबंधु किनको कहते थे हम लोग, तो CF एंड्रूज को कहते थे। देशबंधु पूछेगा था किनको कहते थे, चित्तरंजन दास को कहते थे। लोकनायक दोस्तों कौन हो जाएगा, आपको जयप्रकाश नारायण। और जननायक दोस्तों आपको कर्पूरी ठाकुर। इस तरह से देखेंगे तो 2 1 4 3 ये भी दोस्तों कौन किसको नाम से जानते थे, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देख चुके हैं, उसमें पूरा हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, तो अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति दोस्तों कब हुआ था, तो आपको 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त को दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव पूछ रहा था। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों का जगह 1940 8 अगस्त 1940 लिनिथगो के द्वारा लाया गया था। ठीक,
वहीं देखेंगे तो अगस्त घोषणा दोस्तों, अगस्त घोषणा कब हुआ था आपको 20 अगस्त 1917, यानी मेंटेग्यू के अगस्त घोषणा, इसको चाहे मेंटेग्यू की घोषणा भी इसको कहते हैं दोस्तों, अगस्त घोषणा को। ठीक, वहीं देखेंगे आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये कब हो जाएगा 16 अगस्त 1946, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 कह रहा है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, मतलब उसकी पहली राजधानी कौन सी थी। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गिरी ब्रिज हो जाएगा, इसी गिरी ब्रिज। ठीक है दोस्तों, गिरी ब्रिज से आपको राजधानी कहाँ लाया गया, आपको पाटलिपुत्र लाया गया, स्थानांतरित करके। स्थानांतरित के दोस्तों किसने किया था उसके बाद दोस्तों फिर पाटलिपुत्र कहाँ वैशाली भी लाया गया था। वैशाली दोस्तों आपको देखेंगे तो लिच्छवी की राजधानी दोस्तों आपको हो जाएगी वैशाली हो जाएगी। चंपा यानी मिलिनी दोस्तों किसके थी, यानी अंग की राजधानी आपको दोस्तों चंपा हो जाएगी। ठीक, वहीं देखें आपको पाटलिग्राम गंगा नदी, गंगा एवं गंडक के सोन के संगम पर दोस्तों बसा हुआ है। किसने बसा, किसके समय का था, अजातशत्रु के काल में बसा था। तथा इसको पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था दोस्तों, यहाँ पर उदयन ने बसाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन रिपन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेयो का प्रथम दोस्तों मेयो के कार्यकाल को देखेंगे तो इसके समय में दोस्तों आपको पहली बार जनगणना कराया गया था, वो भी आंशिक जनगणना था। ठीक है, वहीं देखेंगे दोस्तों आपको लिटन दोस्तों इसके समय में दोस्तों आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिटन के समय में। ठीक है, तथा रिपन के समय में दोस्तों आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। लिटन के समय दोस्तों आपको इंडियन आर्म्स एक्ट भी लाया गया था, तथा प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसी के समय लाया गया था। इसको दोस्तों सब समाप्त कर दिया किसके समय में, रिपन के समय में। इसीलिए दोस्तों भारतीय लोग इस रिपन को सज्जन रिपन कहते थे। इसको दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उदारक की संज्ञा दी थी, किसको, तो रिपन की। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, राजराज प्रथम हो जाएगा। किस शैली में था दोस्तों, द्रविड़ शैली में था दोस्तों, द्रविड़ यानी विमानन शैली, उसी को दोस्तों हम लोग द्रविड़ शैली को ही कहते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रथम दोस्तों आपको पल्लव शासक को दोस्तों हराया था। ठीक है, देखेंगे दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने दोस्तों महाबलीपुरम का तट मंदिर जो है उसने बनवाया था, तथा कांची का कैलाश मंदिर तथा कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। वहीं देखेंगे तो आपको कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो किस राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। देखेंगे दोस्तों आपको राजराज प्रथम दोस्तों ये प्रथम चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर अभियान किया था तथा श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को जीता था। वहीं देखें दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीतकर चोल काल का हिस्सा बना लिया था, तथा श्रीलंका दोस्तों आपको कुलोतुंग प्रथम के काल में चोल साम्राज्य से श्रीलंका का हो गया आपको बाहर यानी स्वतंत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश के शासक ने शासन किया था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, कण्व वंश, ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्थापक कौन हो जाएगा, वासुदेव। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तुगलक वंश का अंतिम शासक मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल आपको 1325 से 1335 तक लिखा था। ठीक है, वहीं देखें तुगलक वंश का टोटल कार्यकाल आपको 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल आपको 1414 ईस्वी में दोस्तों खरीज खान नामक एक शहीद मैंने खरीज खान ने इसको हत्या करके नया वंश एक सैयद वंश की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सूरत में 1613 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा दोस्तों किसने किया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, 1556 ईस्वी में किया गया था। ठीक, वहीं देखेंगे दोस्तों लखनऊ में आपको विश्व में सर्वप्रथम दोस्तों लेखन शैली का विकास का हुआ था, इस तरह सुमेरियन सभ्यता में दोस्तों यानी चीन में हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इसका भी दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में लिख चुके हैं, उसमें किसने किस देश की खोज या किस जगह की खोज किया था। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों कहाँ, तो लाहौर में। इल्तुतमिश दोस्तों आपको बदायूं का शासक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद के किसके शासनकाल में मतलब रहते थे। तो सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, अष्टप्रधान की चर्चा करना है। तो अष्टप्रधान किसके दोस्तों दरबार में थे, तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, वहीं दोस्तों देखेंगे आपको कृष्णदेवराय का दरबार में तो अष्ट दिग्गज रहते थे, तेलुगु 8 तेलुगु भाषा कवियों का दोस्तों एक समूह था। देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपको दोस्तों नवरत्न रहते थे। अच्छा, तो अकबर के दरबार में भी आपको नवरत्न रहते थे। यहाँ दोस्तों देखेंगे शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान मतलब कौन कौन थे। देखेंगे दोस्तों, तो पहला हो जाएगा आपको पेशवा। पेशवा दोस्तों किसको कहते थे, प्रधानमंत्री को कहते थे, पीएम। दूसरा दोस्तों मजमुआदार या आमत्य, कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको वित्त मंत्री कहते थे। तीसरा दोस्तों वाक्य नबीस यानी गृह मंत्री हो जाएगा। सूर नबीस या चिटनिस दोस्तों कौन हो जाएगा, आपको शाही पत्राचार के प्रधान थे। पांचवा दोस्तों हो जाएगा सुमंत या दुबीर, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको विदेश मंत्री था। छठा देखेंगे दोस्तों सर ए नौबत, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको मुख्य सेनापति तथा दोस्तों सातवां देखेंगे आपको पंडित राव या धार्मिक मंत्री, ये कौन था दोस्तों, पंडित राव को दोस्तों धार्मिक मंत्री एवं दान मंत्री था दोस्तों। ठीक है, वहीं देखेंगे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश भी दोस्तों आपको कौन था, न्याय मंत्री था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 कह रहा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी। इसका सही आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी 1420 ईस्वी में। ठीक है, तथा मोरक्को कब आया था दोस्तों, आपको 1420 ईस्वी कार्यकाल था। ठीक है, 1333 ईस्वी में दोस्तों आपको कौन आया था, मोरक्को, जो कहाँ के इब्न बतूता दोस्तों, इब्न बतूता कहाँ के निवासी था, तो मोरक्को का यात्री था। ठीक है, इसका दोस्तों यात्रा वृत्तांत क्या है, रेहला है। ये दोस्तों कब चीन कब वापस सॉरी दोस्तों मोरक्को कब भेजा गया, इसका दोस्तों चीन इसको एक दूत मंडल बना के भेजा गया था 1342 ईस्वी में। ठीक है, वहीं देखेंगे दोस्तों आपको देवराय प्रथम के काल में दोस्तों आपको कौन आया था, निकोली कंटी इटली यात्री आया था। इसने दोस्तों दास प्रथा की चर्चा की तथा कहा था दोस्तों इसमें दिवाली तथा नवरात्रि मनाया जाता था। किसके काल में, देवराय द्वितीय के प्रथम के काल में। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको देवराय द्वितीय दोस्तों इसके समय में दोस्तों फारस यात्री अब्दुल रजाक आया था। कब आया था, 1442 में दोस्तों। यहाँ दे रहा है कृष्णदेवराय के 2 पुर्तगाली यात्री थे, कौन, बारबोसा एवं डिमिगो पास दोस्तों आया था। ठीक है, इसके काल में। नुनिज को अगर पूछे दोस्तों, नुनिज किसके काल में आया था, तो अच्युत देवराय के काल में आया था। यह दोस्तों महिलाओं की कहा था कि इसके काल में मतलब नुनिज का अच्युत देवराय काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 दोस्तों कह रहा है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विशिष्ट अद्वैत वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था, अकबर बसाया था दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर पूछ दे आगरा तथा सिकंदरा शहर को स्थापना किसने बसाया था, किसने, तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। आगरा दोस्तों सॉरी दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी को में एक विजय स्तंभ बनवाया था। कब बनवाया था, 1571 इसमें एक विजय नगरी के रूप में दोस्तों उसकी स्थापना की था। उसमें एक विजय स्तंभ बनवाया था कब, यानी 1605 ईस्वी में। ठीक है ना, सॉरी 1602 ईस्वी में बनाया था और 5 ईस्वी में तो मरिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से किसने टक्का अथवा रुपया से अभिहित चांदी के मुद्रा का परिवर्तन किया था। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, शेर शाह सूरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखें दोस्तों भारत में प्रथम अफगान वंश कौन हो जाएगा, आपको लोदी वंश। किसने स्थापना किया था, बहलो लोदी ने। तथा द्वितीय अफगान वंश किसको कहेंगे, तो सूर वंश को कहेंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों रुपया आपको कितने मैंने ग्रेन का था, 178 ग्रेन यानी चांदी का रुपया था, 178 ग्रेन चांदी का। वहीं दोस्तों टांका यानी कॉपर का दोस्तों 380 ग्रेन का था। असरफी जो किसको कहते थे, सोना का दोस्तों, असरफी जो होता था आपको सोना का, कितने ग्रेन का, 167 ग्रेन का हो जाता। तैमूर वंश के दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर तैमूर दोस्तों 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में दोस्तों आया था दिल्ली तक, बाकी इसको वापस चला गया। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको चंगेज खां का आक्रमण के मैंने इल्तुतमिश के समय में दोस्तों चंगेज खां जो था उसके दिल्ली के सीमा तक आ चुका था, बाकी उसके बाद सूझबूझ के साथ इल्तुतमिश ने उसे वापस भगा दिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बीरबल हो जाएगा। एकमात्र हिंदू बीरबल था जो उसने दोस्तों आपको दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। इसको बीरबल के दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, आपको महेश दास भी इनको कहते हैं।
देखेंगे आपको दोस्तों यहाँ पर और कुछ दिया है इनको। मानसी दोस्तों किसके, अकबर का दोस्तों कौन थे, तो सेनापति थे। इन्होंने दोस्तों आपको सर्वाधिक युद्ध लड़ा था। यहाँ देखेंगे आपको टोडरमल दोस्तों जब्ती प्रणाली के जन्मदाता इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तथा देखिए दीन इलाही धर्म की चर्चा करेंगे दोस्तों आपको। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था, 1582 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, अकबर ने किया था। इसका प्रधान पुरोहित कौन, अबुल फजल था, ठीक है। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में कौन रहते थे, गुरु हरिदास रहते थे। के दरबार में संगीत गाते थे कौन दोस्तों, गुरु हरिदास, ठीक है, हरिदास। वहीं देखें दोस्तों आपको तानसेन दोस्तों आपको ध्रुपद गायन शैली के जन्मदाता मान इनको कहते हैं। ये दोस्तों पहले इनका मूल नाम क्या हो जाएगा, वो रामतनु पांडे। ये दोस्तों दरबारी संगीतकार थे अकबर के दरबार में। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, आपको पटना साहिब में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 करा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, जिसका सही आंसर कौन हो जाएगा, अरबों ने आक्रमण किया था। अरब के बाद दोस्तों किसने किया था, तुर्कों के बाद मंगोलों के बाद अफगानों ने किया था। 722 में किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, जो जजिया कर भी लगाया था किसने, भारत में। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 करेगा दोस्तों, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, अब हम पिछले वीडियो में इसको लिखवा चुके हैं। किसने की थी, जेम्स कुक ने ब्रिटेन की थी, तो इसने भी की थी, जो कहाँ के निवासी था, ब्रिटेन के निवासी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा। आइए कुछ संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ दे पहला अलिखित संविधान कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको इंग्लैंड का संविधान यानी ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा। आधुनिक काल का प्रथम गणतंत्र देश कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका अमेरिका हो जाएगा। विश्व का अगर पूछते दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन हो जाएगा, तो भारत का। सबसे छोटा संविधान हो जाएगा आपको मोनाको। विश्व का प्रथम गणतंत्र दोस्तों कौन हो जाएगा, आपको लिच्छवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता के में अमेरिका का सेनापति कौन था, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ग्रेन बिल्ले नहीं, वाशिंगटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको देखें अमेरिका स्वतंत्रता का मतलब 4 जुलाई 1776 ईस्वी स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तथा वाशिंगटन दोस्तों आपको देखें हो जाएगा, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 करा है कि सही कालमानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया था, तो देखेंगे पहला कौन हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे पहला करा कि कबीर का जन्म दोस्त कार्यकाल कितना रहा, 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक। नानक का कार्यकाल 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक। चैतन्य का कार्यकाल 1486 से लेकर 1534 ईस्वी तक। तुलसीदास 1511 से लेकर 1623 ईस्वी तक। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्रमिक इस दोस्तों आपको सिलसिलेवार में 1 2 3 4 ऑप्शन इस तरह ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 कर रहा है कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। इसे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है। कुरान खां की उपाधि दिया गया इसे, तथा इसके गुरु बख्तियार काकी की स्मृति में इन्होंने दोस्तों अपने कुतुब मीनार की नींव रखी, तथा कुतुब मीनार को दोस्तों पूर्ण किया था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, तथा ऊपरी मंजिल को जो वज्रपात के कारण क्षतिग्रस्त हुआ फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। सिकंदर लोदी ने भी उसने दोस्तों किसने, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी के समय में दोस्तों इसमें मरम्मत करवाया गया था, ठीक है। वहीं देखेंगे दोस्तों कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, तथा इसने दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा दोस्तों तो मस्जिद का निर्माण भी करवाया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, चौसा के 1539 में हुआ था, तथा बिलग्राम या कनौज का युद्ध दोस्तों आपको 1540 के बीच में हुआ था, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें दोनों युद्ध में आपको चौसा के युद्ध में भी और कनौज बिलग्राम या कनौज के युद्ध में भी दोस्तों आपको किसकी हार हुई थी, तो हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है। तथा बिलग्राम या कनौज के युद्ध में ही दोस्तों हुमायूं की हार के कारण दिल्ली उसको छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है कि दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, नहीं प्रथम युद्ध ही पूछा दोस्तों। 15 कब हुआ था दोस्तों, आपको 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। किसके बीच अगर पूछते, बहलोल भरसत किसके समय में, यानी
बाबर के बीच लड़ हुआ था, जिसमें किसके दोस्तों बहलोल लोदी की पराजय हुई तथा बाबर की जीत हुई थी उसमें। ठीक है, यहाँ दिया दोस्तों 1556 में दोस्तों आपको दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, किसके हेमू यानी अफगान सेनापति वर्सेस किस अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा अफगान सेनापति यानी जो किसके अकबर का मने तो जीत हुई। जो इसका नेतृत्व किसने किया था युद्ध का था, बैरम खान ने किया था। तथा 1761 ईस्वी में दोस्तों आपको तृतीय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, किसके मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की करारी हार हुई थी उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1576 अगर है दोस्तों 1576 में देखें किस हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था दोस्तों, हकीम खान सूर, तथा अकबर के सेनापति कौन था सैन्य कौन था, मान सिंह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि रजमनामा फारसी में अनुवाद था, किसने मैंने रजनामा दोस्तों फारसी में किसका नाम से जानते थे उसको हिंदी में, लेकिन महाभारत का ही दोस्तों क्या था आपको उसको फारसी में अनुवाद किया गया था। देखें दोस्तों रामायण को किसने अनुवाद किया था, तो बदायूं, तो महाभारत को बदायूं प्लस नकीब खां तथा अब्दुल कादरी के द्वारा किया गया था। युग वशिष्ठ दोस्तों किसके इसने अनुवाद किया था इसको, तो फैजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों मिलान करने करा कि अब्दुल रजाक किस देश के बने थे, तो समरकंद से यानी फारस। इब्न बतूता किस देश का था मोरक्को का। मार्को पोलो किस देश का था, तो इटली का। पीटर मुंडी किस देश का था, तो इंग्लैंड का। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इन्हें दोस्तों अलाई दरवाजा भी बनाया था तथा जियामत खान की मस्जिद भी किसने बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि दोस्तों भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको कब किया गया था तैमूर लंग का आक्रमण दोस्तों, आपको 1398 ईस्वी में हुआ था। यानी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में उसके डर से दोस्तों इसने कहा गया दिल्ली छोड़कर भाग गया तथा 1412 ईस्वी में वजीर की मदद से दिल्ली पर पुनः गद्दी के बैठा था। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों आपको 1219 ईस्वी में आपको चंगेज खां का आक्रमण हुआ था तथा 1739 में आपको नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि चौथ अवध सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था, कौन हो जाए दोस्तों, आपको शिवाजी ने मराठों ने लगाया था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 64 नंबर कह रहा है कि इमारत और निर्माता के दोस्तों मिलान करना सुमेलित करना। ठीक है, तो अलाई दरवाजा के निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो अलाई दरवाजा कौन हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे तो हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ठीक है, आगरा के किला कहाँ है, किसने बनवाया था दोस्तों, तो आगरा किला हो जाएगा आपको कौन, अकबर। देखिए दोस्तों इतिमद उल दौला किसने बना था दोस्तों, नूरजहां। दिल्ली का लाल किला दोस्तों के निर्माता शाहजहां। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था, तो किसने दोस्तों किया था शुरू, यानी बलबन ने दोस्तों बलबन ने शुरू किया था सिजदा एंड पेपोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, इसका सही आंसर कौन है दोस्तों, आपको नाना साहब यानी धुंधुपति नाना साहब को ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया दोस्तों आपको तांत्या टोपे। तांत्या टोपे कहाँ से सैन्य नेतृत्व था, ग्वालियर से किया था। वीर कुंवर से आपको बिहार यानी शाहाबाद। लक्ष्मीबाई दोस्तों आपको झांसी से। मणिकर्णिका इनका दोस्तों मूल नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, इसका सही कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको ये देखेंगे पहला करेक्ट हॉलैंड वासी डच इसी को कहते हैं। कब आया था 1602 में। ठीक है, ब्रिटिश कब आया था 1608। फ्रांसीसी मैंने व्यापार किया था दोस्तों आपको कब, यानी फ्रांसीसी हो गया 1664। पुर्तगाली 1498। इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तथा चौथा डेनिश दोस्तों डेनमार्क 1616 ईस्वी में। ठीक, अगर देखें दोस्तों ब्रिटिश का स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, इसका सही आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, वायसराय की बात होती है दोस्तों कौन हो जाएगा, आपको कैनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस तरह सही हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। तब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? आपको विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो कैनिंग होगा। तथा वहीं दोस्तों पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो आपको कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों गुलाम भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन भारत का होगा? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? आपको माउंटबेटन हो जाएगा। तथा अगर मैं पूछते दोस्तों प्रथम तथा अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन हो जाएगा? तो माउंटबेटन हो जाएगा। वहीं दोस्तों पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम यानी अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है कौन? तो भीमराव अम्बेडकर। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको आत्मारंग पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी या सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठी में, मराठा आपको अंग्रेजी में, गीता रहस्य इसने लिखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। देखिए दोस्तों आपको सचिंद्रनाथ संज्ञालय HSRA की दोस्तों समय थे। ठीक है, HRA की स्थापना दोस्तों 1924 ईस्वी कानपुर में की गई थी। तथा किसके दिमाग की उपज मानेंगे तो हुआ था दोस्तों? किसके दिमाग की उपज हो जाएगा? आपको US चंद्र चटर्जी के दिमाग की उपज हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथी नहीं थे? है ना, उपग्रंथी नहीं थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना? गरम पंथ वाला नहीं थे तो दोस्तों कौन हो जाएगा ना? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज तथा रास बिहारी बोस के द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में जापान में किया गया था। ठीक है, वहीं दोस्तों पूछा था इसका पुनर्गठन किसने? तो 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कामागाटामारू घटना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपुत था। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि दोस्तों 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे कि वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किसकी की दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों कब छोड़े थे? त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने छोड़े थे। ठीक है, तो इनके छोड़ने के पश्चात दोस्तों कांग्रेस में अध्यक्षता छोड़ने के पश्चात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको पूरा की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कह रहा है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह आपको 1770 ईस्वी में। ठीक है, वहीं देखिए दोस्तों वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों? 1876 ईस्वी में बंगाल के कुंदल पंडा गांव में दोस्तों इसकी रचना किया गया था। तो 1882 ईस्वी में पहली बार प्रकाशन हुआ था। 1896 ईस्वी में प्रथम बार इसको गाया गया था। कब? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, वहीं देखेंगे 1905 में यह लोकप्रिय बना था जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको मान्यता दिया गया था। इसके गाने के समय आपको 65 सेकेंड टाइम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा है कि कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना? पंजाब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुक्का आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? भगत जवाहर मल के द्वारा, तथा बाद में इसका नेतृत्व आपको राम सिंह ने भी किया था। राम सिंह को दोस्तों बाद में पकड़ के इनको कहाँ? रंगून भेज दिया गया था। 1921 ईस्वी में दोस्तों आपको मोपला विद्रोह अली मुसलियार के नेतृत्व में कहाँ? मालाबार यानी केरल में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किससे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कर दूंगा चार्ल्स मेडको को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 देखते हैं।
कह रहा है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता था, कौन हो जाएगा दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। वहीं दोस्तों पंजाब केसरी आपको लाला लाजपत राय, ये भी दोस्तों जितने उपनाम है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, कह रहा है कि 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था, तो इसका सही आंसर कौन है, जॉर्ज ग्रेनविल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, कह रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, तो सैमुअल एडम्स ने दिया था, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता का नारा था यह। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा था, जेम्स ए हिक्की के हिक्की के द्वारा, कब, 1780 बंगाल गजट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, 84 नंबर में दोस्तों कूट का प्रयोग करके बताना है, करेक्ट, निम्न को कालक्रम क्रमानुसार विस्तृत कीजिए। तो गांधी जी का भारत वापसी 9 जनवरी 1915, लखनऊ समझौता 1916, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ दोस्तों 1914, चंपारण सत्याग्रह 1917। इस तरह देखेंगे तो कौन हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, इसमें दोस्तों हम 100 लोग पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर कौन है, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। प्रथम अगर पूछते दोस्तों जन सत्याग्रह कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह दिवस मनाया गया था दोस्तों, आपको 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तथा 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, कह रहा है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। यहीं देखिए दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा आपको प्रार्थना समाज की स्थापना, तथा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आपको बहिष्कृत भारत, तथा गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक संघ की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट ने 1890 में की थी, ठीक है। देखें दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम को मान किसने की, तो मैडम ब्लावाटस्की एम कर्नल ऑलकट के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था, तथा 1882 ईस्वी में मद्रास में इसकी मद्रास के अड्यार में इसका कार्यालय खोला गया, तथा 1886 ईस्वी में हेडक्वार्टर इसको बनाया गया था अड्यार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, 88 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित पर युग्म विचार करना है, ठीक है। इस समय दिया प्रस्ताव और विषय वस्तु दिया गया, इसका कोड का प्रयोग करके उत्तर देना है। कह रहा है कि 1835 का बैटिंग प्रस्ताव भारतीय शिक्षा, ऑप्शन दूसरा कोड कह रहा है कि 1870 का मेयो प्रस्ताव स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण, तीसरा कह रहा है कि 1882 का रिपन प्रस्ताव प्रांतों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, तीनों का तीनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, कह रहा है कि अमेरिकी गृह युद्ध यानी 1861 से लेकर 65 ईस्वी में कमांडर इन चीफ ऑफ कॉन्फेडरेट तनाव कौन था, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, जेफरसन डेविस हो जाएगा। यहाँ दोस्तों दे रहा है पहला अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की हत्या दोस्तों 1860 अब्राहम लिंकन की हत्या भी दोस्तों की गई थी, ठीक है, उस समय तथा 1860 से मेरे दोस्तों कौन बना था, अब्राहम लिंकन बना था। ये दोस्तों अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र यानी जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन किया कहा गया था दोस्तों, किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा, कब क्या था, 1863 में। इसने दोस्तों दास प्रथा की भी संथी था इस समय। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, कह रहा है कि किसने कहा कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है, किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग एम जूनियर ने कहा था, कि यहाँ का अमेरिका का राजनेता था। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1930 ईस्वी में हुई थी। देखेंगे दोस्तों जनवरी 1932 में पुनः प्रारंभ, इसको यहाँ से पहले देख रहे हैं, 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा 240 मील 385 किलोमीटर के 24 दिन की पैदल यात्रा के समय यानी 1+78 यात्रियों ने यानी 79 यात्री ने भाग लिया था इसमें दोस्तों। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे महात्मा गांधी, तथा 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक सत्याग्रह तोड़ा, तथा उसी दिन से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 करा कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो कहाँ रखे गए, तो उन्हें लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। किस जुर्म में, तो सैंडर्स हत्याकांड में इसको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कह रहा है कि होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही आंसर कौन हो जाए दोस्तों, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट आपको सितंबर 1916,
आता था। लोकमान्य तिलक अप्रैल 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कह रहा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बारदोली आंदोलन में दी गई थी। तो खेरा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों आपको? 22 मार्च 1918 को। नील आंदोलन, खेरा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। नील आंदोलन 15 अप्रैल 1917 को। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह दोस्तों आपको 1928 में दोस्तों हुई थी। तथा कहाँ दोस्तों इनको सरदार की उपाधि दिया गया था 1928 में, महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कह रहा है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन? सत्येंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा कौन? आत्मारंग, पांडुरंग प्रस, MG रनाटे। यहाँ दोस्तों देखेंगे राजा राम मोहन राय नाम दिया है पहला। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों आपको आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती दोस्तों आपको आर्य समाज तथा केसी सेन भारतीय ब्रह्म समाज तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 देखते कह रहा है कि विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? यानी दास्ता का अंत नहीं किया गया था। कब किया था? तो 1843 में एलन मोरो के काल में हुआ था दास्ता का अंत। ठीक है, ठगों का दमन 1830 ईस्वी में सिलीमैन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना 1833 चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो किसको कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों आपको लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ठीक है, तथा इन्हें दोस्तों बदशाह खान भी या बरबेली अफगान भी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कह रहा है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसके द्वारा तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखते हैं। ठीक है, 100 नंबर कह रहा है कि दोस्तों विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वीप के पास। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कह रहा है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्तांतरित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1966 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा तथा पाकिस्तान के अयूब खान के द्वारा किया गया था। तथा 1972 में दोस्तों आपको यहाँ दिया ऑप्शन, 1972 में आपको 2 जुलाई को दोस्तों शिमला समझौता हुआ था। किसके? इंदिरा गांधी तथा प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्य द्वारा दोस्तों किया गया था। पाकिस्तानी PM था उस समय। तथा दोस्तों 1945 ऑप्शन में दोस्तों आपको इसमें भी आपको 25 जून को शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग आज के वीडियो में 101 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ये दोस्तों हम लोग का वीडियो नंबर पार्ट 2 था। ठीक है, अगला वीडियो में दोस्तों हम लोग पार्ट 3 लेकर आएंगे, बहुत जल्दी उसको भी शूट करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर दोस्तों आपको पार्ट 1 देखना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उसको वीडियो का लिंक, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।